आप नाव में बैठे होंगे, क्यों भाइयों बैठे हो ना? नाव में आपने देखा होगा एक ही दिशा में सबका मुंह नहीं होता, आमने सामने बिठाते, जैसे आप और हम बैठे। अब छोटी नाव हो तो एक नाविक चला लेता है, लेकिन बड़ी नाव हो तो 2 नाविक तो चाहिए, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। अब मेरे लिए आपके पीछे वाला आगे है और आपके लिए मेरे पीछे वाला आगे, और हम में से कोई ऐसी परिचिन्न मति का निकल आए बाहर, बाहें चढ़ा ले कि नहीं वो सही ले जा रहा है, आप कहो कि नहीं वो सही ले जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात भाइयों? महाराज आपको समझ में आ रही है ना? हम झगड़ने लग जाए, वो सही ले जा रहा है, आप कहो नहीं वो सही ले जा रहा है, और दोनों एक दूसरे की बाहें चढ़ा ले, हाथ में तलवारें ले ले, डंडे ले ले, और बैठे हैं नाव में बीच मझधार में, और दोनों अगर झगड़ने लग जाए तो नाव तो डूबनी डूबनी है। हम में से किसी को भी तैरना नहीं आता और वो दोनों नाविक तैरना जानते हैं। नाव डूबेगी तो वो दोनों तो किनारे लग जाएंगे, डूबना हमको है, मरना हमको है। तो क्यों झगड़ना कि वो सही ले जा रहा है, ये सही ले जा रहा है? अरे दोनों सही जगह जा रहे हैं, हमारी दृष्टि का फेर है, मुझे आगे का दिख रहा है, आपको पीछे का दिख रहा है। कोई भूत में जीता है तो कोई वर्तमान में जीता है तो कोई भविष्य में जीता है। हम तो भविष्य को देख रहे, हम तो वर्तमान में जी रहे हैं और भविष्य को देख रहे हैं, तो हमारा भविष्य उज्जवल है। लेकिन जो वर्तमान में जीता है और भूतकाल को देखता है, उसका जीवन भी भूत जैसा बन जाता है, मतलब दुखी होगा। बीती बातों को याद करके जो अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं, ऐसे लोगों का भविष्य अंधकारमय होता है। लेकिन जो वर्तमान में जीते हैं और भविष्य का सोचते हैं, भविष्य में दृष्टिपात करते हैं, दूर का देखते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता है। तो इसलिए कई ऐसे होते हैं छोटी मति, संकुचित दिमाग, संकुचित हृदय की विशालता नहीं है। केवल बोलने भर के लिए हम विशाल हैं, हमारा हृदय बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, लेकिन होता छोटा सा है। मैंने देखा है एक जगह, नाम नहीं लूंगा, लेकिन घटना घटी है मेरे साथ। गए वहां स्नान के लिए, बोले नहीं ये हमारे गुरुजी का है। बोले कब आएंगे गुरुजी? बोले साल भर बाद आएंगे। गुरुजी नहीं, कोई कथाकार थे। गए, रोक दिया, बोले नहीं स्नान आप नहीं कर सकते। क्यों भाई? बोले वो अमुक श्री का है, बहुत अच्छा है, तो खाली पड़ा है तो उपयोग तो करे, धूल खा रहा है, नल लगे है स्नान के लिए तो उपयोग तो करेंगे ना। नहीं करना, हमारे उनका है। ठीक है भाई उनका है तो अगरबत्ती जला, बाथरूम की आरती कर, आरती के लिए तो है नहीं बाथरूम, तो गंदगी छोड़ने के लिए है ना, कि आरती के लिए? ऐसे संकुचित दिमाग। बाथरूमों में कहाँ तो घर छोड़ के आए हैं और कहाँ बाथरूम में आ सकते। बाथरूम नहीं छोड़ता, कहाँ माँ बाप को छोड़ के आए, कहाँ घर को छोड़ के आए, अपना अपना अपना, हाय हाय हाय। नहीं, वस्तु है उपयोग के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज, आप सब जानते हो उनके बारे में, मुझे विशेष परिचय देने की जरूरत नहीं है। संतों के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, पितामह थे, उनकी बात अकाट्य थी, कोई काट नहीं सकता। वो हयात थे तब भी उनकी बात कोई काट नहीं सका, और वो चले गए उसके बाद भी उनकी बात कोई काट नहीं सकता। इतना सटीक बोलते थे, और जीवन भी उनका कितना महान था। सिर झुक जाता है उनकी जीवनी को देखकर। एक वसीयत लिख के गए कि हम जिस कमरे में रहते हैं ना, होता है भाई इतने बड़े संत जिस कुटिया में रहे उस कुटिया की परिक्रमा करे, वहां पर हम किसी का उपयोग न करने दे, उसको संभाल के रखे। वो जिस शास्त्र को पढ़ते थे वो शास्त्र को भी हमारे मन में होता है कि संभाल के रखे। ये
गुरुजी पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैं जो शास्त्र पढ़ता था वो शास्त्र को कहीं संग्रहालय में रखा न जाए, वो औरों के उपयोग में आए तो अच्छा है, मैं अधिक प्रसन्न होऊंगा। उसको संभाल के न रखा जाए, उसको पढ़ते रहो। मैं जिस कमरे में रहता था उस कमरे को भी सजा के मत रखना। जैसे आम कमरों का उपयोग होता है ऐसे इस कमरे का भी उपयोग करना। वो जिस बाथरूम में और जिस उसमें स्नान वगैरह करते थे उस बाथरूम को भी उन्होंने कहा कि ये सबके उपयोग में ऐसे रखना। जब वो लिख के गए, वो वसीयत पुस्तक ही छपी है उसकी, तो गीता प्रेस ने छापी है, उसको पढ़ा तो मेरे आंखों से आंसू आ गए कि कैसे ये संत। वस्तु है वो उपयोग के लिए है, न कि संग्रह के लिए। वास्तव में ऐसे महापुरुषों के चरणों में सिर झुकता है। कहां वो संत और कहां ये छोटी मती, एक बाथरूम ना छूटे। भेद दृष्टि होती है ना, वो आगे वो पीछे, वो नाविक सही ले जा रहा है, ये नाविक सही ले जा रहा है। नहीं नहीं, बेवकूफ हम है जो नाव में झगड़ा करेंगे और हमारी नाव डुबाएंगे। दोनों सही ले जा रहे हैं, शैली अलग अलग हो सकती है। आगे वाला नाविक पतवार चलाएगा, पीछे वाला नाविक किस दिशा में नाव को मोड़नी है वो तय करेगा। तो दोनों के कार्य भले अलग अलग हैं, लेकिन लेकर जा रहे एक ही दिशा में। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको सोचकर समझकर भेद दृष्टि हटानी चाहिए। गुरुवत श्रेयसु वृत्ति नित्यमेव समाचरे। गुरु और गुरुपुत्र में भेद न समझे, लेकिन उनसे जो सीखने योग्य तत्व है उसको सीख लेना और अपने जीवन को ओजस्वी बनाना, तेजस्वी बनाना बहुत लाभ होता है। भगवान कृष्ण ने, वो कथा आप जानते ही है, भगवान कृष्ण ने तो वो बदबू मारते हुए कुत्ते में भी देखा कि अरे इसके दांत देखो कितने चमक रहे। गुणग्राही होना चाहिए। साधक ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण, जैसे सुपड़ा होता है ना, अन्न को ले लेता है और फालतू चीज कचरा जो होता है उसको उड़ा देता है। ऐसे ही साधक भी कैसा होना चाहिए, बोले सार को ग्रही रहे, सार तत्व को लेकर बाकी सब उड़ा दो। जो अच्छा है उसको सुन लो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। लेने योग्य भगवान का नाम है उसको ले लो, गाली देना छोड़ दो, निंदा करना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो। करने योग्य गुरु की सेवा है, करने योग्य परोपकार है, उसको कर लो। दूसरों को सताना छोड़ दो, दूसरे को छेड़ना छोड़ दो। तो कुछ चीजें ग्रहण करनी चाहिए और कुछ चीजों को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। जैसे गुरु मंत्र का जप है, गुरु सेवा है और परोपकार है। इन तीन गुणों को तो धारण करो, लेकिन काम, क्रोध और लोभ को छोड़ दो, सदा के लिए छोड़ दो। शुरुआत में ही हमने भजन में गाया, नारी नयन जो नर नहीं लागा, क्रोध निसीतम सो नर जागा, लोभ पाश जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। कि जिसके नारी नयन जो नर नहीं लागा, माने काम में जो नहीं पड़ा, काम से जो बच गया, क्रोध रूपी तमस से जो बच गया और लोभ रूपी पाश से जो बच गया, वो कैसा है व्यक्ति? तो कहा कि वो तुम समान रघुराया, वो तो भगवान के समान। तो काम, क्रोध और लोभ तीनों का त्याग करना है और गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा और परोपकार को अपनाना है।
हमारे अथर्ववेद में बहुत सुंदर एक मंत्र है, सूत्र है, मंत्र है, सुविचार है, इसको जो भी समझ लो, बहुत सुंदर कहा है। चत्वारि श्रृंगाः त्रयो अस्य पादाः। चत्वारि श्रृंगा माने क्या? बोले मनुष्य के जीवन में 4 सद्गुण होने चाहिए, 4 ऊंचाइयां होनी चाहिए जिसको कोई छू न सके। चार सद्गुण कौन से जिसको हनुमान जी में पाया गया? सबसे पहला सद्गुण, सबसे पहली ऊंचाई, श्रृंग, चत्वारि श्रृंगा। श्रृंग माने ऊंचाई, पहाड़ की चोटी को भी श्रृंग कहते हैं। और गाय होती है ना, गाय में, गाय के शरीर में सबसे ऊंचा भाग कौन सा होता है? बोले सिंग, श्रृंग। संस्कृत में श्रृंग बोलते और लोक भोग्य भाषा में सिंग बोलते। तो सबसे ऊंचाई कौन सी? बोले सबसे पहली ऊंचाई है भगवान के नाम का स्मरण। स्मरण होता रहे, सुमिरन होता रहे। सुमिरन करने से क्या होता है? बोले स्मरण करने से हमारी शोभा भी है और हमारी सुरक्षा भी। कोई जप करते हुए ये बहने भाई कितने अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे, तो इनकी शोभा है, स्मरण कर रहे हैं, उपद्रव नहीं मचा रहे, किसी की निंदा चुगली नहीं कर रहे, स्मरण करते हुए अच्छे लग रहे हैं, तो इनकी शोभा है। और ये जप करने से हमारी सुरक्षा भी, क्योंकि हम जिसके नाम का जप करते हैं वो इष्ट हमारी रक्षा करेगा। तो स्मरण। दूसरा है श्रवण, सुनना। कभी कभी हम में ना ऐसी आदत पड़ जाती है, हम सुनाना तो बहुत चाहते हैं लेकिन सुनना कुछ नहीं चाहते। सुनाने वाले की महिमा नहीं गाई है, सुनने वाले की महिमा गाई, क्योंकि सुनने से हमारी शोभा है। देखो कितना शांति से सुन रहे, और सुरक्षा भी है। सुरक्षा कैसी? बोले सुनने से सुरक्षा बढ़ती है कि क्या करना क्या नहीं करना इसका भान होता है। आप हमारे श्रोता हो तो आप पर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आए तो जिम्मेदारी हमारी है, आपकी सुरक्षा करना जिम्मेदारी हमारी है। तो ये श्रवण का गुण हनुमान जी में देखा गया, स्मरण का गुण भगवान हनुमान जी में देखा गया। तीसरा श्रृंग है श्रवण, स्मरण, तीसरा है मनन। जो कुछ भी सुना है, जो श्रवण किया, उसका निदिध्यासन हो, मनन हो। मैंने पहले ही दिन कल सुबह के सत्र में कहा था कि ध्यान योग साधना शिविर जितने भी यहाँ पर जो भर रहे, जो नहीं भर रहे, जो नए आए हैं, उन सभी के लिए मैंने कहा था कि आत्मनिरीक्षण जरूर करना। मनन कितना पचा, सत्संग हमने सुना तो कितना पचा, कितना जीवन में उतर पाया, कितनी मन की चंचलता शांत हुई, कितनी मन की कुटिलता शांत हुई। मिट्टी के नहीं ये कुटिलता, कुछ परिवर्तन जीवन में आया कि नहीं, ये आत्मनिरीक्षण, ये हुआ मनन। अगर ये 3 हमारे जीवन में है, श्रवण, स्मरण, मनन, ये 3 अगर हमारे जीवन में है तो चौथा होता है वरण, चयन। ये चयन फिर हमें नहीं करना होता, ये गुरु के द्वारा होता है, ये भगवान के द्वारा होता है। जब मां सीता की खोज के लिए भगवान राम ने कहा, कुछ लक्षण बताए सीता मैया के, और बोले जाओ ढूंढो,
तो असंख्य वानर दूसरे भी तो थे, वानर सेना पूरी थी। जामवंत जी थे, नल नील थे, सुग्रीव थे, ये दूसरे सब लोग भी थे साथ में। लेकिन हनुमान जी पीछे बैठे हुए थे। भगवान ने बुलाया, बोले हनुमान इधर आओ। और भगवान ने अपनी मुद्रिका, अपनी अंगूठी हनुमान जी को सौंपी। बोले सीता मिले तो ये दिखाना समझ जाइए। वरण भगवान के द्वारा हुआ है। यूं तो दूसरे भी तो थे ना, लेकिन सबको यूं ही भेजा, भले जाओ तुम लोग ढूंढो, प्रयत्न करो, पुरुषार्थी बनो, आलसी बन के बैठे मत रहो। लेकिन भगवान को पता था कि ये मेरा कार्य तो हनुमान जी ही पूरा करेंगे, तो भगवान ने वो मुद्रिका हनुमान जी को दी। तो वरण भगवान के द्वारा हुआ, चयन भगवान के द्वारा हुआ, क्योंकि ये 3 सद्गुण हनुमान जी के जीवन में देखे गए। ये 3 ऊंचाइयां उनके जीवन में देखी गई। अगर हम भी स्मरण करें, श्रवण करें, मनन करें, ये 3 चीजें अगर हमारे भीतर उठ गई, तो फिर भगवान को, गुरु को चयन करने में देर नहीं लगेगी। और उन्होंने एक बार चयन कर लिया तो फिर वो आत्मानंद का खजाना देने में फिर वो देर भी नहीं लगाएंगे। बहुत जरूरी है जीवन में ये 3 चीजें। चत्वारि श्रृंगाः त्रयोऽस्य पादा। फिर ये 3 पद कौन से हैं? बोले सेवा, साधना और जप। ये 3 पद फिर आ गए। तो ये बहुत जीवन में जरूरी ये 4 सूत्र हैं, जरूर जीवन में धारण करो और अपना जीवन ओजस्वी बनाओ, तेजस्वी बनाओ।